हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल टू ऑल। वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास। पिछली क्लास में मैंने आपको सिखाया था ऑन, इन और एट के बीच में डिफरेंस, और आज मैं आपको बताऊंगी वो वाली प्रीपोजिशंस जिनके बीच में बहुत कंफ्यूजन होती है और होती थी, बट आगे से नहीं होगी जब मैं आपको समझाऊंगी प्रीपोजिशंस। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशंस। हमें पता ही नहीं चलता कहाँ बिसाइड लगाएं और कहाँ बिसाइड्स। भाई बिसाइड का मतलब क्या होता है? नियर। प्लीज कम एंड सिट बिसाइड मी, मतलब मेरे पास आकर बैठ जाओ। बिसाइड्स मतलब इन एडिशन टू। शी वॉन्ट्स टू बाय पेन्स बिसाइड्स पेंसिल्स। पेन तो उसको खरीदना ही है, साथ में पेंसिल भी खरीदनी है। अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन बिसाइड एंड बिसाइड्स? आगे से गलती नहीं करना, बाकी मैं भी टेस्ट लूंगी तो मुझे पता चल ही जाएगा। इन का मतलब होता है इनसाइड, जब कोई चीज चल नहीं रही है। द पेंसिल इज इन द बॉक्स, है पेंसिल बॉक्स के अंदर। अब इनटू का मतलब क्या होता है? इनसाइड विद मोशन। जैसे कि ही जंप्ड इनटू द वेल टू सेव हर। मूवमेंट हुई ना, पानी के अंदर कूदा, यानी कि मोशन था, यानी कि मूवमेंट थी। तो ही जंप्ड इनटू द वेल टू सेव हर। जैसे सोल्जर्स मार्च्ड इनटू द रूम। इन द रूम लिखोगे तो गलत हो जाएगा। बिटवीन का मतलब क्या होता है? इन द मिडल ऑफ टू पर्सन। जब हम दो जनों की बात करते हैं ना, तो हमेशा बिटवीन यूज करते हैं। जैसे राधा इज सिटिंग बिटवीन सीता एंड गीता, क्योंकि कितने जनों के बीच में बैठी है? दो जनों के बीच में। तो क्या आता है? बिटवीन। अगर ये ज्यादा लोगों के बीच में होती तो क्या होता? एमंग। आपको भी और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा इस वाले एग्जाम्पल के बाद। एमंग का मतलब होता है मोर देन टू पर्सन या थिंग्स। द पॉलिटिशियन इज स्टैंडिंग एमंग द फोर गार्ड्स। देखो, दो से ज्यादा है ना, तो क्या हो गया? एमंग। दो हो तो बिटवीन, ज्यादा हो तो एमंग। अब मैं आपको डिफरेंस बताने जा रही हूँ फॉर और सिंस के बारे में। इस पर तो मैंने पूरा वीडियो बनाया है और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ओके, जरूर देखना उसको। फॉर कहाँ यूज होता है? पीरियड ऑफ टाइम। इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 hours, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम, 2 घंटे से बारिश हो रही है, तो फॉर। सिंस कहाँ यूज होता है? पॉइंट ऑफ टाइम। दे हैव बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम, तो हमने क्या यूज किया? सिंस। इन कहाँ यूज होता है? एट द एंड। इन और विद इन के बीच में डिफरेंस बता रही हूं मैं। इन का मतलब होता है एट द एंड। अब ये सेंटेंस देखो, आई शैल बी बैक इन 2 hours, यानी कि जब 2 घंटे खत्म हो जाएंगे उसके बाद में आऊंगी। और विद इन का मतलब होता है बिफोर द एंड ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर। इसका मतलब आई शैल बी बैक विद इन 2 hours, 2 घंटे खत्म होने से पहले पहले मैं आ जाऊंगी। अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ। बिसाइड का मतलब होता है नियर और बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू। प्लीज कम एंड सिट बिसाइड मी, मेरे पास आके बैठो। बिसाइड्स मतलब शी वॉन्ट्स टू बाय पेन्स बिसाइड्स पेंसिल्स। पेन्स भी लेगी और पेंसिल्स भी लेगी। इन का मतलब होता है जब कोई चीज बिना किसी मूवमेंट के किसी के अंदर होती है तो हम इन यूज करते हैं। द पेंसिल इज इन द बॉक्स। और इनटू हम यूज करते हैं जब कोई मोशन में, यानी कोई चीज हिल रही है। तो ही जंप्ड इनटू द वेल, यानी मूवमेंट हुई। इन और इनटू का फर्क समझ में आया? अब बिटवीन और एमंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है? बिटवीन यूज होता है दो के बीच में और एमंग यूज होता है दो से ज्यादा के बीच में। और फॉर यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के बीच में, और सिंस यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। अब इन और विद इन में क्या फर्क है? इन यूज होता है जब वो काम खत्म हो जाए। आई शैल बी बैक इन 2 hours, यानी 2 घंटे खत्म होने के बाद। और विद इन का मतलब होता है कि 2 घंटे खत्म होने से पहले, यानी जो भी हमें टाइम दिया गया है उससे जब हम पहले आ जाते हैं तो हम विद इन यूज करते हैं, और जब हम उस टाइम को खत्म होने के बाद आते हैं तो हम इन यूज करते हैं। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? और जो नहीं समझ में आया वो मैं भी एग्जाम्पल्स दूंगी, टेस्ट दूंगी और समझ में आ जाएगा। डोंट वरी व्हेन आई एम देयर। आई होप आई हैव क्लियर्ड योर डाउट्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट, और जो बाकी थोड़े बहुत बच गए हैं वो अब क्लियर हो जाएंगे। द रेन ड्रॉप्स फेल डैश द पॉन्ड। इन आएगा कि इनटू आएगा? रेन ड्रॉप्स फेल यानी मूवमेंट हो रहा है, तो क्या आएगा? इनटू। इन नहीं आना। डिवाइड दिस एप्पल डैश मोहन एंड सोहन। 2 जने हैं, 2 में क्या आता है? बिटवीन। There is a park dash my home.
बिसाइड और बिसाइड्स में से क्या आएगा? बिसाइड का मतलब होता है पास में और बिसाइड्स होता है इन एडिशन टू, यानी इसके अलावा। तो यहाँ पर क्या आएगा? देयर इज अ पार्क बिसाइड माई होम। आर यू अंडरस्टैंडिंग नाउ? समझ में आ रहा है ना बहुत अच्छी तरह से? She has been playing dash morning, सुबह से खेल रही है। अब ये क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम। क्या आएगा? since। Dash money, the beggar wants food, यानी उसको पैसे तो चाहिए ही चाहिए, साथ में खाना भी चाहिए। In addition to, तो यहाँ क्या आएगा? besides। याद रखना, जब हम स्टार्टिंग में लिखते हैं तो हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, ओके? और जब हम बीच में लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं? स्मॉल लेटर्स में। She has been singing dash 1 hour, period of time, तो क्या आएगा? for। The three brothers, देखो दो से ज़्यादा हैं। The three brothers quarreled dash themselves, क्या आएगा? among। जब ज़्यादा होते हैं तो among आता है और दो होता है तो between आता है। The ink is dash the bottle, अब चल तो नहीं रही ना इंक। The ink is in the bottle, यानी बॉटल के अंदर इंक है। मथुरा is dash Delhi and Agra, या दो जगह है तो क्या आएगा? between। Very nice. I hope you are understanding it very well. He jumped dash the river to save the drowning man. अब क्या है? मूवमेंट। जब जंप किया तो मूवमेंट हुआ, तो क्या आएगा? into। Hope you have understood। कहाँ into आता है, कहाँ between, कहाँ beside, since, for, और कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं जब fill up in the beginning होता है, ओके? अब मुझे तो लग रहा है कि मैंने बहुत अच्छा समझा दिया, बट मेरे समझने से क्या होता है मुझे तो तब पता चलेगा ना जब आप ये होमवर्क करेंगे और इसके आंसर्स कहाँ लिखेंगे? कमेंट बॉक्स में। एंड आई एम गोइंग टू चेक द आंसर्स, और तब मुझे पता लग जाएगा कि आपको ये समझ में आया कि नहीं आया। यू ऑल हैव टू डू द होमवर्क। होमवर्क क्या है? माई हाउस इज लोकेटेड डैश द स्कूल। बिसाइड आएगा कि बिसाइड्स आएगा? अब मैं नहीं बताऊंगी, अब तो आपको खुद ही लिखना है। The bungalow is located dash the hospital and the school, between या among? बहुत मन कर रहा है आंसर बता दूँ, लेकिन बताना नहीं है मुझे। The soldiers march dash the room, in या into? Okay, do the homework. I hope क्यों? I'm sure you liked my class. और अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो आपको क्या क्या करना है? एक्चुअली मेरे लिए भी बोलना बहुत मुश्किल है, पढ़ाना ईजी है लेकिन ये बोलना मुश्किल है कि सब्सक्राइब कीजिए, वो फैट थम्स अप, लाइक, सब्सक्राइब, वो बेल बटन, प्लीज़ जो भी है सब कर देना। थैंक यू।